अब किसान स्वयं जाकर जो बोर्ड लगे हैं क्षेत्र में उखाड़ के अपने घर पे रख लेगा। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास तो हम किसानों अपने किसानों को मिलने के लिए उनके पास तो टाइम है नहीं। उनकी जितनी भी जो है पेपरबाजी चल रही है उस पर रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। 7 तारीख के बाद ना चैन की नींद सोएंगे और ना इस प्रशासन को सोने देंगे। तेईस दिनों से लगातार चल रहा अनिश्चितकालीन धरना, लेकिन सरकार के जिम्मेदार बने मौन। लखनऊ खुर्दही बाजार सुल्तानपुर रोड भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा किसान कर रहे विरोध प्रदर्शन। एलडीए और आवास विकास के द्वारा भूमि अधिग्रहण किए जाने के विरोध में लगातार 23 दिनों से चल रहा है धरना। धरने के 13वें दिन आवास विकास और एनडीए की अर्थी बनाकर किसानों ने किया था विरोध। तब जाकर मोहनलालगंज एसडीएम पहुंचे थे किसानों के बीच। एलडीए और आवास विकास के भी जिम्मेदार पहुंचे थे किसानों के बीच और उनको आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर आपकी जो तहसील में बंद है रजिस्ट्रियां वो खोल दी जाएंगी और जो बोर्ड आवास विकास के लिए किसानों में खेतों में लगाए हैं उनको भी हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न्यूज़ 30 डेज की टीम पहुंची किसानों के बीच। किसानों ने क्या कहा, देखें पूरी रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। अनिश्चितकालीन धरना लगातार किसानों का एलडीए और आवास विकास के लिए लगातार चल रहा है। आज 23वां दिन है। किसान लगातार दिन और रात्रि यहीं पर हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 13वें दिन किसानों के आंदोलन में जब आवास विकास और एलडीए की अर्थियां निकाले गई तब जिम्मेदारों की नींद टूटी और वो लोग यहाँ पर आए, लेकिन उन लोगों ने जो आश्वासन दिया उनको अभी तक पूरा नहीं किया गया। हमारे साथ में किसान है, आइए मैं बात करता हूं उनसे कि आखिर अभी तक उनके बीच में जो जिम्मेदार थे वो आए या नहीं। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ तो संदीप यादव जी हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो वादे किए गए थे 1 सप्ताह की करने की, रजिस्ट्रियां खोलने की, क्या हुआ? देखिए, आज धरने का 23वां दिन है। सबसे पहले आप पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम किसानों की पीड़ा दर्द समस्या समझकर बराबर आप लोग कवरेज लेने हम किसानों का आ रहे हैं। और आज 8 दिन से ज़्यादा अधिक हो गया है। जो एलडीए के वो आए थे एसडीएम साहब और आवास विकास के, उन्होंने ये वादा किया था आवास विकास के कि जो और एलडीए के कि जो रजिस्ट्रियों पे रोक लगी है वो खोल दी जाएगी 1 सप्ताह में। वो अभी तक खुली नहीं है। अभी तक कल भी जानकारी ली गई है, वो अभी तक खुली नहीं। और कहते जो इन्होंने बोर्ड लगाया था फर्जी तरीके से, वो कहते 1 सप्ताह में अपने बोर्ड उखड़वा लेंगे। अब 1 सप्ताह से अधिक टाइम हो चुका है। अब किसान स्वयं जाकर जो बोर्ड लगे हैं क्षेत्र में उखाड़ के अपने घर पे रख लेगा और जो इन्होंने रजिस्ट्री पर उपनिबंधक मोहनलालगंज ने रोक लगाई है, कोई शासनादेश है नहीं लिखित में। मनमानी तरीके से जो पैसा लेकर रजिस्ट्रियां कर रहे हैं, जब तक आप पता कर लीजिए जिस क्षेत्र का अधिग्रहण होता है उसका पैसा पहले राज्यपाल के कोष में जमा होता है 50%। जमा होने के बाद एक शासनादेश होता है, उसके बाद यहाँ मोहनलालगंज में शासनादेश आता है यहाँ लिखित में। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्री रोकने का अधिकार है। अब रजिस्ट्रार उपनिबंधक के ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। पहले भारतीय किसान टिकैत संगठन द्वारा जो लड़ाई हम किसान लड़ रहे हैं, अब उपनिबंधक के ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। और जो अगला कदम हमारा है, क्योंकि हम 23 दिन से बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास तो हम किसानों अपने किसानों को मिलने के लिए उनके पास तो टाइम है नहीं। अब किसान अपना रास्ता स्वयं तय करेगा और निकालेगा कौन रास्ते से हमको उनके सब विधानसभा अब कूच करने का काम होगा। अगला कदम हम किसानों का यही है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि कितनी गर्मी है यहाँ पर। अभी तक लाइट की व्यवस्था हो पाई है अध्यक्ष जी? अब हमें लाइट नहीं चाहिए, लाइट वाइट नहीं। हमारी ज़मीनों का जो वाजिब मूल्य है हमें चाहिए, लाइट की कोई आवश्यकता नहीं। जब हम किसान 140 करोड़ जनसंख्या को उसका पेट भरने का काम करते हैं तो खाना पानी लाइट व्यवस्था हम किसान स्वयं कर लेंगे। हमने बहुत देख लिया, हमारी शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की गई। अब हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए,
हम पहले तो ये बात कर रहे हैं कि जो ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून है इसे रद्द कर दे। अगर इससे इनका काम नहीं चलता है तो जो हमारा 9 बिंदुओं का ज्ञापन आपको मिला है उस सारी मांगे मान ले, तभी इनकी भलाई है, नहीं इनका खामियाजा जरूर भोगना पड़ेगा। जो आवास विकास एलडीए जो दो भू माफिया हैं इनका यहाँ फन्ना फाटने वाला नहीं है। क्षेत्र में किसान ने भी अब मन बना लिया है क्योंकि उसके बच्चे का भविष्य, उसके परिवार की जिंदगी का सवाल है। कहीं भी किसान अब इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा। किसानों का कहना है कि सरकार मेरा हौसला नहीं तोड़ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपना उचित रेट का मुआवजा चाहिए ही। अगर सरकार जमीन हमारी लेती, हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे भैया? न्यूज़ 30 डेज को पहले बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये कहेंगे, जब बाबा जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने एंटी भू माफिया के नाम से एक लोगो चलाया था। तो जो ये 2 एंटी भू माफिया हमारे बीच आ गए हैं, आवास विकास और एलडीए, इसका कुछ ना कुछ निराकरण करें। हमारे बीच आके जो समय सीमा थी वो खत्म होगी बात करने की। अब आंदोलन जो है चरम पे सीमा पे पहुंच गया है। अब जो है हमारे किसान यूनियन निर्णय कर लिए हैं कि इनका बोर्ड और इनके जितने भी जो है पेपरबाजी चल रही है उस पर रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। 1 सप्ताह में वादा किए थे, एसडीएम महोदय यहाँ पर आए थे, लेकिन उस वादे पे खरे उतरे नहीं। क्या कहेंगे दादाजी? भाई, आवास विकास और एलडीए से जो भी अधिकारी आए थे और हमारे एसडीएम साहब भी आए थे, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि हम 1 हफ्ते में जो रजिस्ट्रियाँ बंद हैं उनको मैं खुलवा दूंगा। आज तक कोई रजिस्ट्री नहीं खुली है और जो हमारे खेतों में बोर्ड गाड़े गए हैं वो अभी तक उखड़े नहीं हैं। हम किसान उन बोर्डों को अब उखाड़ने का काम करेंगे और हम किसानों की उपजाऊ भूमि उसका अधिग्रहण ना किया जाए। अगर किया भी जा रहा है, नहीं काम चलता है, तो जिस तरह से हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे पदाधिकारी कह रहे हैं कि जो इनके पास 22 कंपनियां हैं उनके द्वारा टेंडर डला के जो भी हमें रेट ज्यादा देगा उसको हम जमीन देने का काम करेंगे, अन्यथा हमारा धरना और बराबर चलता रहेगा। और अगला कदम जो हमारे शीर्ष लोग रखेंगे उस पर हम लोग विचार करेंगे, आगे की रणनीति तैयार करेंगे। हमारे साथ में राम सेवक जी हैं जो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, किसान नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं लखनऊ जिले के। क्या कहेंगे राम सेवक जी, क्या कदम अब अगला आप लोग उठाने का सोच रहे हैं? देखिए, हमारा कदम पहला तो यह है, अब हम लोग 6 तारीख का प्रोग्राम है, कल 5 तारीख है, 6 की तैयारी में जुट रहे हैं और 6 का प्रोग्राम करने के बाद हम लोग 7 तारीख को जितने बोर्ड हैं एलडीए के, ये सारे बोर्ड उखाड़ करके हम लोग यहाँ पर रखने का काम करेंगे। दूसरी बात अब हम लोग जो है, जो उप निबंधक अधिकारी हैं, रजिस्ट्रार जिसको बोलते हैं, इनके ऊपर मुकदमा लिखवाने का भी हम लोग काम करेंगे। अगर ये इंस्पेक्टर अगर ये मुकदमा नहीं लिखते हैं तो हम लोग वहाँ भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन देने का काम करेंगे, क्योंकि ये जमीन है वहाँ पर रजिस्ट्री कर रहे हैं, जो पैसा दे रहा है उसकी रजिस्ट्री कर रहे हैं, जो पैसा नहीं दे रहा है उसकी रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं और मनमानी तरीके से अवैध वसूली करते हैं, अपनी जेब भर रहे हैं। अब इनकी भी जेब बंद करने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि अब सबर का बांध टूट गया है। 23 दिन हो गए और 23 दिन में हम किसानों के क्या हाल हैं ये आप भी जान सकते हैं और हम लोग तो जान ही रहे हैं। अगर हम लोग चैन की नींद से नहीं सो रहे हैं तो 6-7 तारीख के बाद इन प्रशासन को और एलडीए आवास विकास को भी हम चैन की नींद से सोने नहीं देंगे, क्योंकि भगत सिंह ने कसम खाया था। जिस समय भगत सिंह ने लाहौर में डिग्री पास की थी, बीए की डिग्री, और डिग्री मांगने गया था भगत सिंह प्रिंसिपल, अंग्रेज प्रिंसिपल के पास, कहा था कि मेरी बीए की डिग्री पास हो गई है, हमारी डिग्री दे दीजिए, मैं अपने घर को जाता हूं। उस समय अंग्रेज का प्रिंसिपल ने भगत सिंह से कहा कि भगत सिंह अब तुम बहुत बड़े क्रांतिकारी बनते हो, अगर तुम्हें अंग्रेजों की गुलामी पसंद है तो ये मार्क लिस्ट रखी और ले जाओ, अगर अंग्रेजों की गुलामी नहीं पसंद है तो तुम्हें मार्क लिस्ट नहीं मिलेगी। भगत सिंह ने उसी दिन उस मार्क लिस्ट में लात मारा और उन्होंने कहा कि सुनो, ना मुझे पहले अंग्रेजों की गुलामी पसंद थी, ना आज पसंद है, ना आगे पसंद रहेगी। इस बात को लेकर के उस अंग्रेज प्रिंसिपल ने भगत सिंह के गाल पे चाटा मारा था। भगत सिंह ने वहीं पे कसम खाया कि आज अंग्रेजों कान खोल कर सुन लो, आज से ना मैं चैन की नींद सोऊंगा और ना मैं तुम्हें सोने दूंगा। आज हम जितने किसान यहाँ पे हैं ये संकल्प ले रहे हैं
कि 7 तारीख के बाद ना चैन की नींद सोएंगे और ना इस प्रशासन को सोने देंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, किसानों की आंखों में जो रोष है। सरकार किसान की बात करती है, नौजवान की बात करती है, लेकिन आप यहाँ लगातार देख पा रहे हैं कोई भी जिम्मेदार इस पे संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ में गिरधारी लाल जी हैं, क्या कहेंगे? मेरा पत्रकार महोदय, मेरा निवेदन है, मेरा संदेश बराबर उनको अंटना चाहिए। मेरा यही संदेश है, या हमको मार दें या हमारे गौवन को मार दें, जो गौ हम पाल रखे हैं, गौए देख ले, 4-5 गौए हमारे पास, हमको मारे, गौवन मारे, हमारा पीढ़ी नाश कर दें, तब मेरी जमीन ले लें। हाँ, उन्हें वरना मैं जमीन नहीं देने वाला हूँ। यहाँ से भाग जाए तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं जमीन लेना है तो परिवार को नष्ट कर दें, गांव नष्ट कर दें, जमीन लेने पैसा नहीं देना पड़ेगा। मेरा बस यही कहना है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये कहते कहते कहीं न कहीं आंखों में आंसू आ गए हैं, लेकिन ये दर्द समझने वाला यहाँ जिम्मेदार अभी एलडीओ आवास विकास का कोई आया नहीं। हमारे साथ में और भी लोग हैं, क्या कहेंगे माँ? भैया, हम लोग जमीन अपनी नहीं देंगे आवास विकास को, हम लोगों ने तय कर लिया है। अब उनसे हम लोग, चाहे छोटा अधिकारी हो चाहे बड़ा हो, अब उनसे हम लोग बहसबाजी नहीं करना चाहते हैं। अब 6 तारीख के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। हम लोग क्या करने वाले बताएंगे नहीं। जैसा आप देख पा रहे हैं, दादाजी क्या कहेंगे? हम कोई हमारी आवाज़ विकास से कोई दुश्मन नहीं है। हमारी मांगे मांग ले, मान ले। जो बाजारू भाव रेट मतलब लेना चाहते हैं, अगर हमारी ज़मीन लेना चाहते हैं तो बाजारू भाव 4 गुना हमको दे दें, हमारी ज़मीन ले लें। 4 गुना बाजारू भाव जो बाजार में बिक रही है, बस। हमारे साथ में एक और किसान दादाजी हैं, क्या कहेंगे दादा? हमारा कहना है ये है कि हम अपनी ज़मीन ही नहीं देंगे, जान भले दे देंगे, ज़मीन नहीं देना हमको। क्योंकि बाहर के आदमी ला के यहाँ टिका देंगे तो हमारे गांव में जानवर पालते हैं, कहीं परिवार बढ़ रहा तो हम कहाँ रहेंगे। यही हमारा कहना है, ज़मीन हमें देने नहीं। जैसा आप देख पा रहे हैं, लगातार दादाजी इधर थोड़ा आगे आ जाइए आप, और कुछ ही शब्दों में अपनी बातों को रखिए, क्या कहेंगे? अभी तक कोई जिम्मेदार आया नहीं आपके बीच, क्या कहेंगे? हमारे बीच में जो जिम्मेदार आए नहीं हैं, उनमें सरकार गैर जिम्मेदार है, इसलिए जिम्मेदार नहीं आ रहे हैं। जिम्मेदार तो एक नौकर है। जो आने वाले एलडीए आवास वाले हैं, ये एक नौकर की हैसियत से, और हमको किसान को सरकार राजा बताती है, तो अब राजा की लड़ाई, अब ये नौकरों की लड़ाई नहीं रहेगी। हम लोग जमीन आखिरी सांस तक देंगे नहीं, और लड़ने की बात अगर है तो किसानों से लड़ते रहे सरकार, उसमें कोई भय नहीं। हम लोग आखिरी सांस तक इन विदेशियों को, गुजरातियों को, बाहरी के लोगों को, इनको 2 लाख कर्जा माफ करने वाली बात नहीं है, वो इनके कागज में है। ये जमीन हमारे खेत, हमारे गांव में है, इसमें कब्जा करने में हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। जब तक रहेंगे तब तक जमीन पे कब्जा नहीं होगा और न जमीन देंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, जो भी किसान साथी कुछ अगर कहना चाहे, अपनी बात रखना चाहें तो रखें। हमारे साथ में हौसला जी है, क्या कहेंगे हौसला जी? भैया, ये सरकार जो है ना, वही दूसरा मंजर अपनाना चाह रही। एक बार जो दिल्ली में हुआ था, ये दोबारा चाह रही है कि दिल्ली वाला नज़ारा हम लोग दिखाएं। ट्रक वालों ने दिखाया, ड्राइवरों ने दिखाया इसको नज़ारा। ये फिर चाह रही है कि ये किसान भी वही नज़ारा दिखाएं, और किसान अगर ये नहीं सुन रही है तो ये किसान वही नज़ारा दोबारा फिर दिखाएंगे इनको उनकी छठी का दूध याद दिला देंगे। और ये चाह रहे हैं ना, इनको वही मंजर दोबारा दिल्ली वाला फिर इतिहास दोहराया जाएगा। जैसा आप देख पा रहे हैं, लगातार यहाँ पर एलडीए और आवास विकास को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना लगातार दिन और रात्रि का यहाँ पर चल रहा है। 23वां दिन आज है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर जो किसान साथी हैं वो लगातार अपना काम भी करते हैं, यहाँ भी धरने में भी सम्मिलित होते हैं। हमारे साथ में भाई साहब हैं, थोड़ा आगे आ जाइए आप। यहाँ पर राकेश टिकैत जी भी आ चुके हैं, गौरव टिकैत जी भी आ चुके हैं। सभी लोग इस धरने में आ रहे हैं लगातार। भाई साहब, ये बताइए, आवास विकास और एलडीए के लिए जो जमीनें अधिग्रहण कर रहा है, क्या कहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए आए हैं।
हम आपको बताना चाहें, ये लखनऊ जिला नहीं राजधानी है। यहाँ की ज़मीनों पर बड़े बड़े उद्योगपतियों की, बड़ी बड़ी कंपनियों की नज़रें हैं, जो कि नेताओं को योजनाओं के तहत ये एलडीए के नाम से लेना चाहती हैं। आपके अगल बगल में देखेंगे बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट हैं, कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, उनको एलडीए में ना लेकर के जो उपजाऊ किसानों की ज़मीनें हैं उनको लेने की बात कर रहे हैं। हम आपको बता दें, ये ज़मीनें हमारे पूर्वजों की हैं, हम किसानों की हैं, इनके बाप दादाओं की नहीं है जो इनको हम दे देंगे, और ना दिए हैं कभी, ना आने वाले समय में देंगे इनको हम। जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये खुर्दही बाजार, सुल्तानपुर रोड, आउटर रिंग रोड के नीचे ये धरना लगातार जारी है। क्या कहेंगे भैया, इधर आ जाइए, आप काफ़ी अच्छा बोलते हैं, क्या कहेंगे? हम लोग आज 12 सितंबर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज हमारे आंदोलन के 23 दिन हो चुके हैं और ये रास्ता सीधा जो है विधानसभा को जोड़ता है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और अभी तक जो है हमारी बातों को नहीं सुना गया है। अब 6 तारीख को जो तैयारी हमारी चल रही है, हमारे टिकैत साहब की जन्म जयंती है, उसके बाद में जो हमारा लोगों का कदम होगा वो सरकार के लिए बहुत संकट पे होगा। जैसा आप देख पा रहे हैं, हम खुर्दही बाजार किसानों का जो धरना चल रहा है यहीं पर है। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 30 डेज। नमस्कार।